अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नासि लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी कोशिशों से आज इस इलाक़े में, जहाँ तक मेरी मालूमात ग़ालिबन ये पहली मर्तबा इस तरीक़े की दीनी मजलिस मुनक़्क़िद हुई है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और जो बातें इस स्टेज से कहीं जा रही हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, समाज बिगड़ रहा है। मुआशरे में कदम कदम पे हम और आप महसूस कर रहे हैं कि बुराइयां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अच्छाइयों का ग्राफ नीचे जा रहा है। समाज का हर तबका अनगिनत बुराइयों में लिप्त है। जाहिर है कि हर दर्दमंद इंसान अपने दिल में यह तड़प रखता है कि समाज सुधर जाए, समाज की इस्लाह हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाए, लेकिन समाज नहीं सुधर पा रहा है। जलसे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, बड़े बड़े मदरसे और स्कूल कायम किए गए हैं, लेकिन मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो पा रही? समाज से बुराइयां क्यों नहीं खत्म हो पा रही? जब हम गौर करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह जो हमें नजर आती है वो ये है कि आज समाज में हर शख्स दूसरे की इस्लाह करना चाहता है। इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांकता। इंसान की इस्लाह दूसरे से शुरू होती है। इंसान की उंगली जब भी उठती है दूसरे की तरफ उठती है। अपने सीने में छुपे हुए हजारों दाग हमें नजर नहीं आते और दूसरे का
हल्का सा कोई धब्बा भी हमें नजर आ जाता है। हमारी शरीयत ने हमें यह मिजाज नहीं दिया मेरे भाई। हमारी शरीयत ने अपनी जात से हमें इस्लाह की शुरुआत करने का हुक्म दिया है। कुरान मजीद का पहला पारा उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब के उलमा को, अहले किताब के उलमा को, यहूदियों के उलमा को अल्लाह तबारक व तआला तंबीह करते हुए कहता है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब के उलमा को तंबीह कर रहा है, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, तुम दूसरों को नेकियों का हुक्म देते हो, तुम दूसरों को बुराइयों से रोकते हो और अपने आप को तुम भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, तुम तौरात भी पढ़ते हो, तुम इंजील भी पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारा तौरात के ऊपर अमल नहीं, तुम्हारा इंजील के ऊपर अमल नहीं। तुम दूसरों को तो बहुत नसीहतें करते हो, लेकिन अपने गिरेबान में तुम नहीं झांकते। कुरान हमें अपनी इस्लाह से शुरुआत करने का हुक्म दे रहा है मेरे भाई। अगर इंसान दूसरे की इस्लाह कर रहा है और अपनी इस्लाह से गाफिल है, समाज कभी नहीं सुधर सकता। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के 28वें पारे में हमें और आपको हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, जो बात तुम करते नहीं हो वो बात तुम क्यों कहते हो। कबूर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है कि जो तुम्हारी कथनी और करनी में फ़र्क हो, जो तुम कहो वो उस बात पर तुम खुद अमल न करो। हमारा मिजाज बना है, हमारी उंगली उठेगी दूसरे की तरफ उठेगी। ये उंगली अपनी तरफ भी तो उठाओ मेरे भाई। सहाबे किराम को पहले अपनी चिंता होती थी, अपनी इस्लाह की फिक्र होती थी, मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं, मैं कैसे जहन्नम से बच जाऊं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी के एक साहबी हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकलते हैं। रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती है, दुआ सलाम होती है, खैर खैरियत होती है। हजरत अबू बकर कहते हैं, हंजला कहाँ जा रहे हो। हंजला कहते हैं, अबू बकर मैं क्या बताऊं, नाफ़क़ा हंजला, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूं, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हंजला मुनाफिक हो गया है। कहा कैसी बात कर रहे हो हंजला, इतने बड़े अल्लाह के रसूल के सहाबी हो। हजरत हंजला अल्लाह के रसूल के कातिबीन वही में से थे, अल्लाह के रसूल के ऊपर जो कुरान की आयतें उतरती थी उनको लिखा करते थे। कहा आप अपने बारे में कह रहे मुनाफिक हो गया। कहा कि अबू बकर ये बताओ, जब हम अल्लाह के रसूल की मजलिस में होते हैं और अल्लाह के रसूल की बातें सुनते हैं, नबी अकरम जब जन्नत के बारे में हमें बताते हैं और जहन्नम के बारे में हमें बताते हैं, ऐसा लगता है कान्ना राया आईनिन, जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं, सारा मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन ऐ अबू बकर, जब हम घर चले जाते हैं, जब बाल बच्चों में लग जाते हैं, जब घर के कामों में लग जाते हैं, जब कारोबार में लग जाते हैं, वो कैफियत तो दिल से ख़त्म हो जाती है, फिर वो जन्नत और जहन्नम आंखों के सामने नज़र नहीं आती। तो ये तो मुनाफिक की पहचान है कि कभी तो जन्नत याद आ रही है, जहन्नम याद आ रही है, और कभी जन्नत से गाफिल है, जहन्नम से गाफिल है। तो ऐ अबू बकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया। कहा कि भाई ये बात तो मेरे अंदर भी है। नबी अकरम की मजलिस में जो कैफियत रहती है वो घर जाकर के तो नहीं रहती है। चलो हम अपना ये मसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल करके इसको क्लियर करते हैं। गौर कीजिए, हजरत हंजला ने अपने बारे में कहा है, किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठाई, कहा मैं मुनाफिक हो गया। और ये दोनों लोग अल्लाह के रसूल के पास आए और पूरा मामला अल्लाह के रसूल को सुनाया कि या रसूल अल्लाह,
हमें ऐसा लगता है कि हम मुनाफिक हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, ये मुनाफिक की पहचान नहीं है। दिल के अंदर कभी ईमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ये मुनाफिक की अलामत नहीं है। लौ अन्नकुम तदूमूना अला ज़ालिका, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम मेरी मजलिस में बैठते हो और तुम्हारे दिल के ऊपर जो असर होता है, अगर वो कैफियत हमेशा तुम्हारे ऊपर रहे, लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु फ़ी तुरुक़िकुम, तो तुम इतने बड़े मुत्तकी बन जाओगे, इतने बड़े नेक बन जाओगे, इतने परहेजगार बन जाओगे कि फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करने के लिए तुम्हारे रास्तों में उतर जाएंगे, तुम्हारे घरों में आकर के फरिश्ते तुमसे मुसाफ़ा करने लगेंगे, इतने नेक तुम हो जाओगे। मगर ये पॉसिबल नहीं है। वलाकिन साअतन फसाअतन, ईमान कभी किसी वक्त घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी दिल की कैफियत कुछ और होती है, कभी दिल की कैफियत कुछ और होती है। ये मुनाफिक की अलामत नहीं है। सहाबा को अपनी फिक्र हुई मेरे भाई, हमें अपनी फिक्र नहीं होती, हमें अपने से ज्यादा दूसरे की फिक्र होती है। समाज की इस्लाह करना चाहते हैं और अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, कैसे समाज सुधरेगा। एक और मिसाल देखिए, इब्ने माजा की सही रिवायत है, हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे। फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंथूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनके रोज़े, उनकी नमाज, उनकी ज़कात, उनके हज सब बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह क्या उनकी कोई नेकी काउंट नहीं की जाएगी, मानी नहीं जाएगी। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डर गए, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, आय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, ज़रा खोल खोल करके बयान कर दीजिए, ज़रा उनके औसाफ बयान कर दीजिए। अन ला नकून मिसला ज़ालिक, ताकि हम उनके जैसे न हो जाएं। ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल बता दीजिए, हम दूसरों को जाके तबलीग करें, दूसरों को बताएं, दूसरे उनसे बचें। कहा या रसूल अल्लाह हम उनके जैसे न हो जाएं, कहीं उन बदनसीबों में हमारा शुमार न हो जाए। ऐ अल्लाह के नबी खोल करके उनके बारे में बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही तरह मुसलमान होंगे, कलमा गो होंगे, रोज़ा रखने वाले होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब तन्हाई में होंगे, जब अकेले में होंगे, जब कोई देख नहीं रहा होगा, तब वो हराम काम करेंगे, तब वो नाजायज़ काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। वो अकेले में, एकांत में, तन्हाई में गलत काम करेंगे। ये उनके अंदर कमी होगी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। तो मेरे भाई, समाज की इस्लाह अगर करना है तो ये पहला काम हमें और आपको करना पड़ेगा कि हमें अपनी ज़ात से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई, नेकी की शुरुआत अपने घर से होती है, दूसरों से नहीं, अपने 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 ज़ात से और अपने घर से शुरुआत करो। अभी आपने तकरीर सुनी, बड़ी मुदल्लल और बड़ी बेहतरीन तकरीर सुनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक से। औलाद की तरबियत कौन करेगा भाई? बच्चों को नमाज कौन सिखाएगा? जो माँ नमाजी होगी वो सिखाएगी, जो बाप नमाजी होगा वो सिखाएगा। बाप हराम से बचेगा तब बेटे को हराम खोरी से बचाएगा ना। जो बाप खुद हराम और हलाल की परवाह न करे, जो बाप खुद नमाज की पाबंदी न करे, वो बेटों को, वो औलाद को, वो घर वालों की कैसे इस्लाह करेगा मेरे भाई? तो घर की इस्लाह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। कुरान मजीद का 16वां पारा उठाओ, सूरे मरियम की आयतें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिया। मेरे बंदे इस्माईल को याद करो, इस्माईल वादे का बड़ा पक्का था, वो अल्लाह का रसूल था, वो अल्लाह का नबी था। व काना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, और इस्माईल के अंदर एक खास बात ये भी थी, वो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करता था, वो अपने घर वालों को नमाज का ऑर्डर दिया करता था, वो अपने घर वालों को नमाज पढ़वाया करता था। घर वालों को नमाजी बनाओ,
घर वालों को दीनदार बनाओ। हमें अपने बच्चों के कैरियर की फिक्र है, हमें अपने बच्चों के कारोबार की फिक्र है, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, और हमें अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र नहीं। हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे बेटे या बेटी को जरा सी चोट आ जाए, जरा सा खून बह जाए, माएँ बेचैन हो जाती है, बाप पागल हो जाता है। हमारा बेटा जहन्नम की आग में चला जाए, हमारी बेटी जहन्नम की आग में चला जाए, हम गवारा कर लेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग से बचाते हो, दुनिया के खतरों से बचाते हो, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। हमारे नबी के ऊपर जब कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, नबूवत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली गई, तो उसके बाद बहुत जल्द जो दूसरी वही अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल हुई और कुरान की जो दूसरी आयत आपके ऊपर नाजिल हुई, उसमें एक आयत ये भी थी सूरह शुअरा की, वह अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, अपने घर वालों को डराओ, अपने चचा को डराओ, अपनी फूफी को डराओ, अपनी बेटियों को डराओ, अपने घर वालों की इस्लाह करो, उनको जहन्नम की आग से डराओ। और मेरे नबी सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़े और आपने अपनी बेटी, अपनी फूफी, अपने चचा, अपने खानदान, अपने कबीले का नाम लेकर के कहा कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखा सकता है, तुम्हें दीन का रास्ता बता सकता है, लेकिन कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से तुम अपने ईमान के जरिए बचोगे, अपने अमल के जरिए बचोगे। कयामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, तुम्हें अपने ईमान और अपने नेक अमल के जरिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना होगा। मेरे भाइयों, तो नेकी की शुरुआत अपने आप से और अपने घर वालों से करो, इसके बगैर समाज नहीं सुधर सकता। तो ये 2 काम कर लिया हमने। तीसरा काम, समाज को सुधारना है, सोसाइटी की इस्लाह करनी है। तीसरा काम क्या करना है भाई? जिस समाज में शिर्क हो रहा हो, जिस समाज में गैरुल्लाह के दर पे सर झुकाए जा रहे हो, जिस समाज में बीमारियों से बचने के लिए दुआएं ना पड़ी जाती हो, गले में तावीज पहना जाता हो, जिस समाज में अल्लाह के नेक बंदों के नाम पे जानवर ज़बह किए जाते हो, वो समाज और वो मुआशरा कभी उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। जिस समाज में शिर्क है, जिस समाज में बिदात है, जिस समाज में गैरुल्लाह की इबादत है, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता। समाज की इस्लाह करना है तौहीद की बुनियाद पर। जब तक समाज में तौहीद पैदा नहीं होगी, मुआशरे से शिर्क का खात्मा नहीं होगा, समाज में इनकलाब नहीं आ सकता, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती मेरे प्यारे भाइयों। और एक बात और याद रखो, हम कहते हैं ना कयामत के दिन नबी का दामन थाम लेंगे। भाई साहब, नबी का दामन भी मुशरिक को नहीं मिलेगा। जैसे एक मोटी सी मिसाल समझो, दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मगर बाज़ बीमारियां बड़ी मोहलिक होती हैं। तो जब हमें कोई मोहलिक और ख़तरनाक बीमारी होती है तो हम पहले उस पर मेहनत करते हैं। किसी को कैंसर है और साथ में बुखार भी है, ज़ुकाम भी है, पेट में दर्द भी है, हल्की फुल्की खांसी भी आ रही है, तो जनाब वो डॉक्टर के यहाँ खांसी की दवा लेने नहीं जाएगा। उसे बुखार की चिंता नहीं होगी, उसे ज़ुकाम की चिंता नहीं होगी, उसे तो फिक्र इस बात की मेरा कैंसर कैसे सही होगा। बुखार का इलाज तो हो सकता है, ज़ुकाम का इलाज तो हो सकता है, इस बीमारी कैंसर को अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो ख़त्म कर देगा हमें। शिर्क वो गुनाह है मेरे भाई, अगर आप तौबा किए बगैर दुनिया से चले गए, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इतना बड़ा गुनाह है कि शिर्क करके अगर दुनिया से चले गए, आपकी मग़फ़िरत की दुआ करने की परमिशन नहीं है, मुशरिक की मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। नबी को भी ये इख्तियार नहीं है, ईमान वालों को भी ये राइट नहीं है कि वो किसी मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें जो शिर्क करके दुनिया से चला जाए, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, भाई इस गुनाह को हम माफ़ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, हम शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे, शिर्क से छोटे जो गुनाह है वो माफ़ हो जाएंगे, शिर्क माफ़ नहीं होगा। तो समाज से जब तक शिर्क नहीं खत्म होगा, समाज नहीं सुधर सकता। और क़यामत के दिन नबी की शफ़ाअत और नबी का साथ भी उसी को मिलेगा
जो दुनिया से तौहीद पर गया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी से सवाल करते हैं, मन असादुन्नासी बि शफाअती का या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसकी शफाअत आप फरमाएंगे, जिसकी सिफारिश आप करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा, मुझे पता था अबू हुरैरा, अन ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अव्वलु मिनका, कि तुमसे पहले ये सवाल मुझसे कोई और नहीं करेगा। लिमा राइतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि अबू हुरैरा तुम्हारे दिल के अंदर नबी की हदीसों को सीखने की तड़प मौजूद है। अल्लाह वो तड़प हमारे अंदर भी पैदा फरमाते। नबी की हदीसों को सीखना, नबी की हदीसों को जानना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। ये जब ये तड़प पैदा हो जाए तो आदमी रसूल का चाहने वाला बन जाता है। रसूल का चाहने वाला वो नहीं जो रसूल के नाम पे नारे लगाए, रसूल का चाहने वाला वो नहीं जो रसूल के नाम पे कुछ रसूमात को अंजाम दे दे। रसूल का चाहने वाला वो है जो रसूल की सुन्नतों से मोहब्बत करे, जो रसूल की हदीसों को सीने से लगाए, जो रसूल की हदीसों को सीखे और सिखाए। अबू हुरैरा मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हदीस की तड़प मौजूद है। अब नबी ने जवाब दिया कि क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा कि जो नबी का दामन थाम सकेगा। वो कहते हैं ना, नबी का दामन थाम लेंगे। भाई कौन थामेगा? शिर्क करने वाला तो नहीं थाम सकता। ये हदीस सुनो, नबी अकरम फरमाते हैं कि नबी का दामन किसको मिलेगा? फरमाया, असादुन्नासी बि शफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल की गहराई के साथ, जो इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर के दुनिया से गया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से गया होगा, उसको नबी की शफाअत क़यामत के दिन मिलेगी। तो तौहीद के बगैर समाज नहीं सुधर सकता। और बिदअत और खुराफात, अभी देखिए शाबान का महीना आया है, 15 शाबान को रोजे रखे जा रहे हैं, रात रात भर इबादत की जा रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबे किराम से। अभी रजब का महीना गुजरा, 27 रजब को 100 रकात नमाज बहुत सारे भाई हमारे पढ़ते हैं, औरतें पढ़ती हैं। कोई हजारी रोजा रखा जाता है 27 रजब को। भाई ये रोजा, ये नमाज, ये इबादत तब है जब नबी ने इबादत बताया। नबी ने नहीं बताया तो इबादत नहीं, वो अजाब का सबब बन जाएगा हमारे लिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए। देखा कुछ लोग घेरा बना के बैठे हैं और घेरे के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है और सबके सामने थोड़ी थोड़ी कंकरियां रखी हैं। अब वो आदमी बीच में जो बैठा है वो कहता चलो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तो सब कंकरी उठा उठा के गिन गिन के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। फिर वो कहता चलो पढ़ो सुभान अल्लाह, तो सब कंकरी उठा उठा के सुभान अल्लाह, यानी इज्तिमाई तौर पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद आए, कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अब्दुल्लाह इब्न मसूद की पोजीशन सहाबे किराम में बड़ी ऊंची थी, अल्लाह के रसूल के बड़े जलील क़द्र सहाबा थे। कहा कि अय अबू अब्दुर्रहमान, हम ये बस अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कंकरियों के जरिए गिनती कर रहे हैं, गिनती कर करके अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जो जुमला इस्तेमाल किया अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, वो हर उस इंसान के लिए काबिल गौर है जो बिदात और खुराफात को दीन का हिस्सा समझता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, उद्दू सय्यातिकुम, अपने गुनाहों को शुमार करो, अपने गुनाहों को गिनो। मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारी कोई नेकी अल्लाह ताला के यहाँ बर्बाद नहीं होगी। तुम्हें नेकियों को गिनने की, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गिनना है तो अपने गुनाहों को गिनो। वही हकुम या उम्मत मोहम्मद, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, बर्बादी हो तुम्हारे लिए। माँ असरा हलकतकुम, तुम कितनी जल्दी हलाक हो गए। हाउलाई सहाबतो नबीकुम मुतवाफिरून, तुम्हारे नबी के सहाबा भी दुनिया में मौजूद हैं। अभी तो तुम्हारे नबी के कपड़े भी पुराने नहीं हुए, अभी तो तुम्हारे नबी के बर्तन भी नहीं टूटे हैं, और तुमने दीन के अंदर बिदात और खुराफात का काम शुरू कर दिया है। ओ लोगो, कान खोल करके सुन लो, या तो तुम नबी से बढ़कर के हिदायत के रास्ते पे चलने वाले बन गए हो, या तुम गुमराही का रास्ता खोल रहे हो। अब वो सब बेचारे बड़े शर्मिंदा हो गए। कहने लगे, हजरत
हमारा मकसद गलत नहीं था। मा अरदना इल्लल खैर, हम ये काम कोई गलत मकसद के तहत नहीं कर रहे थे। हमारा मकसद कोई बिदात खुराफात करने का नहीं था, हम अच्छे मकसद के तहत कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, कम मिन मुरीदिन लिल खैर लन युसीबहु, अरे भलाई का मकसद, भलाई चाहने वाले बहुत हैं मगर भलाई तक पहुंचने वाले बहुत कम हैं। मकसद आपका अच्छा है लेकिन काम अच्छा नहीं है। मकसद अच्छा होने से ये ज़रूरी नहीं है कि काम भी अच्छा हो जाए, मकसद के साथ साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। तो हम बिदात और खुराफात के ज़रिए समाज की इस्लाह तो नहीं कर सकते मेरे भाई। जब तक समाज से शिर्क खत्म नहीं होगा और जब तक समाज से बिदात खत्म नहीं होगी और हमारे दिमाग में ये नहीं समझ में बात आ जाएगी कि अल्लाह ताला को वही इबादत कबूल अल्लाह के यहाँ की जाएगी जिसमें नबी अकरम की मुहर मौजूद हो, जिस पर नबी अकरम की तस्दीक मौजूद हो, तब तक इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। जब तक ये बात हमें समझ में नहीं आएगी समाज नहीं सुधर सकता। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज, समाज को सुधारना है भाई, इस्लाह करना है मुआशरे की। चौथा काम ये करना पड़ेगा हमें और आपको कि जैसे हम इबादत पर जोर देते हैं, भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं नमाज पढ़ो, रमज़ान आ रहा है रोज़े की पाबंदी करो, अपने अपने माल की सही तरीके से ज़कात निकालो। इबादत के साथ साथ शरीयत का एक बहुत बड़ा चैप्टर है मुआमलात का। आपका लेन देन कैसा है, आपके घर में आने वाली कमाई कैसी है, हलाल है कि हराम है। कहीं ऐसा तो नहीं सूद खा रहे हैं आप, कहीं ऐसा तो नहीं आप जुआ खेल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चों की रगों में जो खाना आप खिला रहे हैं हराम का खाना खिला रहे हैं। आज मुसलमान हलाल और हराम की तमीज भूल गया, हमारे मामलात गड़बड़ हो गए, हमारे घरों में हराम की कमाई आने लगी और नबी अकरम की वो पेशिन गोई आज पूरी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अखज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। एक ज़माना मेरी उम्मत के ऊपर ऐसा आएगा, लोग परवाह नहीं करेंगे हलाल खा रहे हैं कि हराम खा रहे हैं। सहाबा तो इतनी परवाह करते थे कि अबू बकर सिद्दीक ने कोई खाने की चीज़ अपने हलक में डाल दी है, गुलाम ने कहा कि आका ये जो आप खाने जा रहे हैं ये तो मैं दौरे जाहिलियत में लोगों का फ्यूचर बताता था, भविष्य बताता था, लोगों का कि हथेलियां और रेखाएं देख करके उनका काम बनाता था, ये उसका पैसा उसकी मिठाई मिली है। अबू बकर सिद्दीक ने क़य कर दी, उल्टी कर दी। नबी अकरम मस्जिद में बैठे हैं, सदका की खजूरें रखी हुई हैं, आपके छोटे से नवासे हैं सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, सदका की एक खजूर उठाते हैं और मुंह में डालने लगते हैं। 4-5 साल के बच्चे हैं, प्यारे नबी उस 4-5 साल के बच्चे को तालीम देते हैं कि बेटा ये खजूर जल्दी से मुंह से निकाल दो, ये हलक के नीचे उतरनी नहीं चाहिए, तू नबी का नवासा है। अमा तालम अन्ना लाना कुल सदका, तुझे पता नहीं तो मोहम्मद का नवासा है, हम सदका नहीं खाते बेटा, सदका हमारे लिए हराम है। अल्लाह अकबर। नबी ने अपने बच्चों को ये तालीम दी है मेरे भाइयों, सहाबा ने अपने बच्चों को ये तालीम दी है। तो हलाल और हराम की जो तमीज़ आज हमारे मुआशरे से मिट गई है, मामलात हमारे गड़बड़ हो गए, बहन बेटियों की वरासत हम खा रहे हैं, दूसरों का माल नाजायज़ तरीके से हम हड़प रहे हैं और इसको हम समझते हैं भाई ये दीन के बाहर की चीज़ है, ये दीन के, नमाज दीन के अंदर है, मस्जिद के अंदर जितना काम हो रहा है वो दीन के अंदर है, मार्केट के अंदर झूठ बोलो, झूठी कसम खाओ, बेईमानी करो, धोखा दो, सब जायज़ है। नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा होता तो हदीस की किताबों में जहाँ किताबुस सलात है नमाज का चैप्टर है, किताबुस ज़कात है ज़कात का चैप्टर है, किताबुस सौम रोज़े का चैप्टर है, वहीं हदीस की किताबों में बहुत बड़ा चैप्टर है किताबुल बुयू, लेन देन का चैप्टर, खरीदने का चैप्टर, बेचने का चैप्टर। ये शादी ब्याह, ये लेन देन, ये मामलात, ये भी दीन का हिस्सा है। हम इबादत नबी के तरीके पर करें, हम नमाज नबी के तरीके पर पढ़ें और शादी हम वो करें जो हमारे यहाँ का माहौल है, हम लेन देन में वो करें जो हमारे यहाँ चलता चला आया है, ये नहीं चलेगा। तो मामलात मेरे भाइयों अपने दुरुस्त करो, जब तक हमारे मामलात दुरुस्त नहीं होंगे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। मैं गिनती भूल रहा हूँ, शायद 4 चीज़ें हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं, 5वीं चीज़ देख लेते हैं। बस 2-4 चीज़ें बयान करके बात खत्म करेंगे, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, भूख भी लग रही होगी, मुझे भी लगी है। तो ये हो गया, मामलात को दुरुस्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अखलाक। भाई अखलाक, एग्जाम में क्या होता है, टीचर बच्चों को पेपर देता है तो कहता है भाई एग्जाम में 4 सवाल हैं,
और पहला वाला सवाल जो है ना वो कंपलसरी है, ज़रूरी है, उसको लगाना ज़रूरी है। बाकी के 3 सवाल लगा लिए, उसको नहीं लगाया फेल हो जाओगे तुम। तो भाई साहब हमारी शरीयत के पर्चे में अखलाक का नंबर भी ज़रूरी है। अल्लाह के यहाँ जो तराजू होगा, जो मीज़ान होगा, जानते हो उस पर सबसे वजनदार और सबसे भारी चीज़ क्या होगी? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पे अखलाक, बेहतरीन अखलाक से बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं होगी। और जब बात अखलाक की आती है, हमारे नबी का अखलाक देखो, हमारे नबी की गुफ्तगू देखो, हमारे नबी का अपने बीवियों के साथ कैसा सलूक था देखो, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक था देखो, दोस्तों के साथ कैसा सलूक था देखो। वो अखलाक आज अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है मेरे भाई। मेरे नबी ने लोगों का जो दिल जीता है ना, वो मेरे नबी ने अपने चेहरे की खूबसूरती से नहीं जीता है, माफ़ कीजिएगा। मेरे नबी ने तलवार से नहीं जीता है, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अखलाक से लोगों का दिल जीता है। आज हमारे अंदर तकब्बुर है, हमारे अंदर हसद है, हमारे अंदर माल की बेइंतहा मोहब्बत है, हमारे अंदर दुनिया की बेइंतहा मोहब्बत है, लालच है, जलन है, कीना है, कपट है। ये दिल लेके जाएंगे हम अल्लाह के यहाँ? भाई अल्लाह हमारे चेहरे नहीं देखेगा क़यामत के दिन, अल्लाह तो दिल देखेगा। और ये दिल जब तक पाक और साफ नहीं होगा, हम चेहरे पर लाख फेस वाश लगा लें, चेहरे पर लाख क्रीमें लगा लें और हमारी औरतें घंटे भर मेकअप कर लें, अल्लाह के यहाँ तो भाई आपके चेहरे की खूबसूरती नहीं देखी जाएगी, अल्लाह के यहाँ दिल की खूबसूरती देखी जाएगी। बिलाल बहुत काले हैं, हबशा के रहने वाले हैं, स्मार्ट नहीं है, हैंडसम नहीं है, लेकिन बिलाल के सीने में जो दिल है वो दिल बड़ा पाक और साफ है। अल्लाह के यहाँ तो वो दिल कबूल किया जाएगा। इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में कहते हैं कि अय अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना। यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन माल काम नहीं आएगा, औलाद काम नहीं आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन कामयाब तो वही होगा जिसके पास साफ सुथरा दिल होगा। मेरे भाई, अपने दिल को तकब्बुर से पाक कर लो, अपने दिल को हसद से पाक कर लो, अपने दिल को लालच से पाक कर लो, अपने अखलाक की इस्लाह कर लो। जब तक अब अखलाक की इस्लाह नहीं करेंगे, हमारा समाज नहीं सुधर सकता। छठी चीज, नंबर 6, समाज की इस्लाह करना है। किसी भी समाज को बिगाड़ना है, खराब करना है, तो समाज की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उस समाज के नौजवान होते हैं। किसी कौम के नौजवानों को तबाह कर दो, कौम तबाह हो जाएगी। आज हमारा नौजवान तबाह है मेरे भाई। आज हमारा नौजवान ज़िना के अड्डों पर है, शराब के अड्डों पर है, बेहयाई के कामों में है, अल्लाह से दूर है, दीन से दूर है। उसे बस एक बात की हवस है, खाना है, कमाना है, इंजॉय करना है। अगर खाना, कमाना और इंजॉय करना ये जिंदगी का मकसद होता तो हम फिर मुसलमान क्यों है भाई? हम मुसलमान क्यों हैं? फिर हमारे बीच में और कुफार और मुशरिकीन के बीच में फ़र्क क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमान की ज़िंदगी का एक टारगेट है, मुसलमान की ज़िंदगी का एक मकसद है, वो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए आया है। मेरे नौजवान भाइयों, आज अपनी नौजवान नस्ल के हालात को देखो तो रोना आ जाता है। कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हमारे नौजवानों के अंदर मौजूद नहीं है? आज इब्राहीम खलीलुल्लाह के जैसे नौजवान नहीं हैं जो कुफ्र की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। आज असहाबे कहफ के जैसे नौजवान नहीं हैं जो पूरी कौम से अकेले लोहा ले सकें। आज मुसअब इब्ने उमैर के जैसे नौजवान नहीं हैं जो अल्लाह के दीन के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान कर दें। आज अब्दुल्लाह इब्ने उमर के जैसे नौजवान नहीं हैं जो रात को तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोया करते थे। मेरे भाइयों, नौजवानों की इस्लाह जब तक नहीं होगी, जब तक नौजवान ये नहीं महसूस करेगा कि मेरी जवानी, मेरे जिस्म में मचलने वाले, ये मेरे बाजुओं में मचलने वाली ये ताकत और मेरी ये जवानी, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा वान शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, हमने तुझे जवानी दी थी, तूने 20 साल से लेकर के 40 साल का वो पीरियड कहाँ गंवाया, तूने जवानी को कहाँ गुजारा? जब तक ये एहसास हमारे नौजवानों को नहीं होगा, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती, समाज नहीं सुधर सकता। और आखिरी चीज, समाज की इस्लाह करना है भाई। समाज का आधा हिस्सा औरतों पर होता है और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अल मरअतु निस्फुल उम्मा।
औरत समाज का आधा हिस्सा होती है। वह तले दो निस्फल बाकी, और बाकी आधे हिस्से को भी जन्म देने वाली औरत ही होती है। समाज का आधा हिस्सा औरत है और बाकी जो आधा हिस्सा मर्द वाला है उसको भी जन्म देने वाली कोई औरत ही है। औरत की इस्लाह हो जाए, औरत सुधर जाए, समाज की आधी से ज्यादा बुराइयां खत्म हो जाएगी मेरे भाई। ये औरत अगर नेक बन जाए, अल्लाह वाली बन जाए, दीनदार बन जाए, तो मरियम के जैसी औरतें वजूद में आती हैं, आसिया के जैसी औरतें वजूद में आती हैं, अम्मा आयशा के जैसी औरतें वजूद में आती हैं, फातिमा जहरा के जैसी औरतें वजूद में आती हैं। और ये औरत अगर बिगड़ जाए, ये औरत बेहया हो जाए, ये औरत बेदीन हो जाए, ये औरत अल्लाह और उसके रसूल से दूर हो जाए, तो मेरे नबी फरमाते हैं मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा, मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से ज़्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। ये औरत अगर बिगड़ जाए, मेरे नबी फरमाते हैं फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया का सारा फितना एक तरफ और औरत का फितना एक तरफ है। मेरी माओ बहनों, आज आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज को सुधारने में आपको अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आज हमारी लड़कियां, आज हमारी बहनें जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं, उनको जो कल्चर उनके दिमाग में जो डाला जा रहा है, हालात ये हैं, उनको गैर मुस्लिम देवी देवताओं के कैरेक्टर्स के नाम मालूम हैं, उनको शिरकिया और कुफरिया कहानियों के कैरेक्टर्स मालूम हैं, उनको खदीजा के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनको आयशा के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनको फातिमा के बारे में कुछ नहीं मालूम। और हालात ये हैं कि मुसलमान औरतें और मुसलमान लड़कियां आज अपने ईमान और अपने दीन को तज करके और कुर्बान करके आज गैरों के साथ फरार हो रही हैं और अपने पूरे समाज को जो है उनकी नाक काट रही हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाई। और हमने और आपने उस औरत के साथ क्या सलूक किया है? अभी बड़ा लेटेस्ट मामला है, ज़्यादा पुराना नहीं है। गुजरात में हमारी एक बहन ने खुदकुशी कर ली, जान दे दी उसने। जाहिर है कि उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हम, भाई जान खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है, गुनाह कबीरा है, लेकिन सबके बाद इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि ये खुदकुशी क्यों हुई। इस समाज ने इस औरत को क्यों इन हालात में ला करके खड़ा किया कि आज हमारी बहनें खुदकुशी कर रही हैं। मुझे माफ करो मेरे भाइयों, आज हमने बेटी को अपने घर में बोझ बना दिया है। आज बेटियां घर में पैदा होती हैं, बाप की पेशानी पे बल पड़ जाते हैं, ये कौन सी मुसीबत हमारे घर में आ गई। बेटी इधर पैदा होती है, उधर इंश्योरेंस कंपनी वाले दौड़ने लगते, भाई साहब आप बेटी के बाप हैं, ये प्लान ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए, 20 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, आप बेटी की शादी बड़े आराम से कर लेंगे। बेटी इतनी बड़ी बोझ हो गई कि बेटी पैदा हुई और हम उसकी प्लानिंग करने लगे। आज इस जहेज और शादी ब्याह में ये लंबे चौड़े जो खर्चे हैं, इन्होंने बेटियों को बोझ बना दिया। और आज कितने लोग हैं जो बेटियों से ढंग से बात तक नहीं करते। घर में बेटे से बड़ी मोहब्बत है, बेटी को मुस्कुरा के देखते तक नहीं है। कितने घरों में तो हालात ये हैं कि बाप घर में आता है, बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, बेटियां हंसना छोड़ देती हैं। भाई मेरे नबी ने बेटियों को ऐसे तो नहीं पाला है, मेरे नबी ने बड़े प्यार से बेटियों को पाला है। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंखों में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी तो अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी थी। अम्मा आयशा फरमाती है, बुखारी की रिवायत है कि फातिमा आती थी, कायनात का इमाम अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़ा हो जाता था। मेरे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी की पेशानी को चूम लेते थे और अपने बाजू में, अपने बगल में अपनी बेटी को बिठाते थे। मेरे भाई, मेरे नबी ने बेटियों को प्यार दिया है। औरत का जो वजूद है, औरत माँ की शक्ल में हो, औरत बेटी की शक्ल में हो, औरत बहन की शक्ल में हो, वो हर शक्ल में समाज और मुआशरे के फ़ायदे के लिए और उसकी मसलहत के लिए है। मगर आज हमें और आपको इस पर भी गौर करना पड़ेगा कि हमारे समाज और सोसाइटी में औरत को क्या दर्जा दिया जा रहा है। आज शादी के बाद, शादी के पहले औरत जो है जहेज़ की वजह से पिसती रहती है, शादी के बाद भी जहेज़ के नाम पर उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद शौहर की तलाक 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 की तलवार जो है उसकी गर्दन पे हमेशा लटकती रहती है। हमने अपनी जहालत की वजह से और दीन से अपनी दूरी की वजह से आज औरत को समाज के लिए बोझ बना दिया। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है कि औरत को क्या दर्जा अल्लाह ने दिया, क्या दर्जा रसूल ने दिया और क्या उसको दर्जा हमने सोसाइटी में दिया है। और मुझे यकीन है कि अगर ये औरत राह रास्त पर आ जाए, ये बेहयाई छोड़ दे, ये दीन पर आ जाए, ये अल्लाह वाली बन जाए,
ये एक अच्छी माँ बन जाए, ये एक अच्छी बीवी बन जाए, ये एक अच्छी बेटी बन जाए, समाज में इनकलाब आ सकता है। आज मरियम के जैसी माएँ अगर पैदा हो जाएं, आज अम्मा आयशा के जैसा इल्म रखने वाली औरतें पैदा हो जाएं, आज आसिया के जैसी दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली औरतें पैदा हो जाएं, तो मेरे भाइयों समाज की बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं, समाज में इनकलाब आ सकता है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमारे समाज के हर तबके को, हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को और हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की और निभाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन समाज की इस्लाह में हम सबको अपना जो रोल और किरदार है उसको निभाने की तौफीक दे। हमें से जो लोग बेनमाजी हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे, जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अभी देखें आप, कोरोना का दोबारा फिर से जो है एक लहर मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक पैदा हो रही है, मुल्क के हालात फिर अबतर होते चले जा रहे हैं। आगे रमज़ान का बाबरकत महीना भी हमारे सामने है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह खैर का मामला फ़रमाए, अल्लाह खैर का मामला फ़रमाए और रमज़ान का महीना बरकतों के साथ, शिफा याबी के साथ और हर किस्म की वबा से नजात के साथ हम पर साया फगन हो। अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन हमें, हमारे मुल्क को हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों और कोशिशों से मुनक़िद हुआ है अल्लाह उनको दीन पर साबित कदम रखे, अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत नसीब फरमाए। और आज की इस मजलिस से जब हम उठें अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे तमाम जायज़ ख्वाहिशात और मुरादों को पूरा फरमा दे। हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।